अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एकदम ठीक-ठाक होंगे। शलजम गोश्त का नाम सुनते ही कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ सीधा मुँह बना लेते हैं, है ना? है ना? ऐसा ही है ना? आज मैं आपको शलजम गोश्त बनाने का वो तरीका बताऊँगी, जो आप अब के बाद कभी नहीं भूलेंगे। आज के बाद जब भी शलजम गोश्त बनाएँगे, आप इसी तरीके से बनाने वाले हैं। क्या क्या ज़बरदस्त सी लुक आई है और क्या ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आया है। अगर आपने पहले शलजम गोश्त बनाया और पसंद नहीं आया ना, तो आज वाली रेसिपी पूरी सुनिएगा, फ़र्क खुद आप महसूस करेंगे कि आप क्या छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ना मैंने शलजम को छील के अच्छे तरीके से उसे स्ट्रिंग में जो है वो काट लिया है। उसके बाद उसे वॉश कर लेंगे। हमेशा छीलने के बाद, कट करने के बाद ही वॉश किया करें, ज़्यादा आसानी भी होती है और अच्छी तरीके से जो मैल है वो भी उतर जाती है। और हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया है। अच्छा, जो हमारा शलजम गोश्त की रेसिपी काफ़ी डिफरेंट है, आपने शायद कभी पहले ऐसी ना देखी हो। आप सिंपल बॉयल करके या फ्राई करके बनाते हो, तो यहाँ ना तो आपको उसको शलजम को फ्राई करने की ज़रूरत है, ना तो गोश्त की। हम डायरेक्ट इसको मैरिनेट करेंगे, क्योंकि मैरिनेशन के बाद ये जो है ना काफ़ी सॉफ्ट हो जाएँगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी स्टे पे रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप स्टे पे रखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा बनेगा। तो ये कुछ मसाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी, मेथी, नमक, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने वो 1 टेबलस्पून लिए हैं। और इसके जो मसाले हैं वो भी आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएँगे। तो दोनों चीज़ों को, चिकन को भी आपने अच्छी तरीके से गर्म पानी में डाल के धोना है और इन दोनों चीज़ों को मैंने इसमें डाल के रख दिया है। साथ ही मसाले ऐड कर देंगे। अच्छा, अब इसमें जाएगा 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। जो चीज़ें ये हम इसी टाइम पे जो डाल देंगे, आपने भी जब आप इसका मसाला तैयार करेंगे तब आपको इसमें ना ही अदरक लहसुन के डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मिर्चें। और मेरी स्पेशल चीज़ कूटी हुई मिर्चें आपने लाज़मी ऐड करनी है। 1 चम्मच मैंने कूटी हुई मिर्चें ऐड की हैं और प्यारा-सा इतना अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट भी इसमें ये ऐड करने से धनिया। धनिया जो है वो आपने पीस के ऐड करना है इसमें अच्छे तरीके से। अब ये इन चीज़ों को आपस में, मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है सारा मसाला। और विदाउट दही के तो जो है ना मैरिनेशन कोई भी हो वो इम्पॉसिबल है। तो पहले मैंने अच्छे से मसाला जो है वो मिक्स कर लिया है। पानी आपने कतरा भी इसमें ऐड नहीं करना, कुछ भी। बस ये मैंने आपको दही दिखाई है, तकरीबन हाफ़ कप दही थी, वो इसमें ऐड कर दी है। इसके साथ इसको मिक्स करेंगे और यकीन जानिए ये इतने मज़े का बना था। आप इसको ना 2 तरीकों से भी बना सकते हैं। एक है खुश्क रख सकते हैं आप, बिल्कुल खुश्क, जिस तरह भुना हुआ लगेगा, भुना-भुना। या हल्का-सा पानी डालकर आप इसका हल्का-सा शोरबा भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो शोरबा है वो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप हल्का-सा जो है ना वो पानी डाल के इसको बना सकते हैं। जिस तरीके से मैं बनाऊँगी आपको आगे चल के वीडियो में पता चल जाएगा। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। ताकि शलजम को और वो जो चिकन है उसको अच्छी तरीके से मसाला इस तरीके से लग जाए, कोटिंग हो जाए, कोई भी बोटी रह ना जाए। आपने अच्छे से इस तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब मैंने तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था। फ्रिज में नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप इसे बाहर रख सकते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो ये होगा कि वो ज़्यादा पानी छोड़ जाएगा मसाला, ठीक है? तो आप इसे बाहर ही पड़ा रहने दीजिए। और 1 कप ऑयल में जो है हम ऐड करेंगे 1 बड़ा प्याज़ कट करके। इसको अच्छे से जो है वो गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, इसको ब्राउन करना है। अच्छा जी, ये देखें, अब मैंने स्टेज पे यहाँ पर कोई भी जो है अदरक या लहसुन वगैरह कोई भी चीज़ नहीं ऐड की, क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम पे वो चीज़ें ऐड कर दी थी। और अब इसमें 1 टमाटर कट करके आप ऐड कर दें। ये पेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं टमाटर का। इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज़ अच्छे से ब्राउन हो जाए उस टाइम पे ही आपने इसको जो है ना टमाटर को ऐड करना है, उससे पहले नहीं। इस टाइम पे वही मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी, सेम क्वांटिटी है और सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है? तो इससे क्या है कि हमारा जो खाना है वो बड़ा स्पाइसी सा और बहुत ही तीखा और मज़ेदार बनेगा। ज़्यादा तीखा नहीं बनेगा, लेकिन बिल्कुल बैलेंस मसाले हैं ये जो मैंने आपको बताए हैं। और इसको थोड़ा-सा भुनाई करेंगे मसाले की, ताकि कच्ची मिर्च जो है वो कच्ची नहीं रह जाए। अच्छे से भुनाई करने के बाद अब देखें जो है मैरिनेशन वाला मसाला चिकन और शलजम का वो भी अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके आपने इसको जो है ना पहले भूनना है थोड़ा-सा, क्योंकि चिकन भूना जाएगा शलजम, तभी जो है ना वो अंदर से भी गल जाएगा। पहले भूनना लाज़मी है, 2 से 3 मिनट हम इसको बस इसमें भूनेंगे, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे मसाले के साथ इसकी। उसके बाद जो है ना
हम इसको जो है वो कवर करके रख देंगे। दही के ये बात मेरी इम्पोर्टेंट लाज़मी याद रखिएगा कि दही के पानी के अंदर ही आपने पहले इसको जो है इसकी भुनाई करनी है और इसको स्टीम देनी है। आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना। एक्स्ट्रा पानी स्टेज पे आप नहीं ऐड करना, दही के पानी के अंदर ही थोड़ा-सा पकेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से कवर कर देंगे। 5 मिनट बाद आपने इसे देख लेना नीचे भी ना लग जाए। तो देखें अभी ये दही के पानी के अंदर ही खुश्क हो रहे हैं, मैंने इसमें एक्स्ट्रा और कोई पानी ऐड नहीं किया। अब इस स्टेज पे इसमें हम तकरीबन 1 गिलास भर के जो है पानी वाला गिलास वो इसमें ऐड करेंगे और ताकि अच्छे से गल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मसाले के अंदर ही ये गलेगा तो ज़्यादा अच्छा इसका जो है वो टेस्ट आएगा इस पानी के अंदर। आपने 1 गिलास पानी ऐड करके उसके बाद इसे आपने 5 से 6 मिनट बाद आपने इसको उतार के देख लेना, इस तरीके से पक रहा होगा। तो आपका इस स्टेज पे ना हाफ़ आपका जो चिकन है हो वो गल जाएगा और शलजम तो गल जाएँगे लेकिन चिकन को थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो अभी ये हाफ़ जो है वो गल चुका है, इसे थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। अभी ये पानी हमें नहीं चाहिए, इस पानी को हमने अच्छे से खुश्क करना है, ठीक है? तो बस सिर्फ 2 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे और गरम मसाला और धनिया जो है वो पीस के इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा शलजम गोश्त है वो तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त इतना टेस्टी शलजम गोश्त तैयार है। ये वही डिश है जो फ़्रेश फ़्रेश ज़्यादा अच्छी लगती है लेकिन अगले दिन और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। ऐसा ही है ना, गरम रोटी या चावल के साथ खाओ ना तो विंटर का असली मज़ा आएगा। और अगर आपको सीधी सिंपल देसी और टेक्निकल और क्रिएटिव रेसिपीज़ पसंद है ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।